हेलो दोस्तों, आज 13 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2030 तक। तो इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस स्टेशन इसको लॉन्च करा जाएगा 2030 तक। एंड इसकी अनाउंसमेंट करी है जितेंद्र सिंह ने, जो कि यूनियन स्पेस मिनिस्टर है। तो इसके अलावा अदर मिशन को देख लेते हैं। तो गगनयान मिशन इसको लॉन्च करा जाएगा 2023 तक। एंड गगनयान मिशन जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। एंड इसमें इंडिया 3 एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री एंड एक रोबोट को भेजेंगे। एंड इस रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम है व्योम मित्रा। एंड इसको डेवलप करा है इसरो ने। वहीं पे दूसरा मिशन है वीनस मिशन, इसको 2023 तक लॉन्च करा जाएगा। एंड तीसरा एंड चौथा है L1 आदित्य सोलर एंड चंद्रयान 3 मिशन, इसको 2022-23 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी NEDFI के द्वारा। तो एक नई स्कीम जिसका नाम है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम, इसको लॉन्च करा है NEDFI ने, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि डोनर के अंदर आने वाले सभी ग्रास रूट आर्टिसंस यानी कि कारीगरों के लिए। एंड इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू आर्टिसंस इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस के हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गौतम राघवन। तो व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल, इसके हेड अपॉइंट किया गया है गौतम राघवन को। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है कैथरीन रसल को। और आपको पता होगा कि कैथरीन रसल को रिसेंटली यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2021 में कौन सा स्टेट टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जिसको रिलीज़ करा है वी बॉक्स ने। एंड इसमें टॉप स्टेट विथ मोस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट, तो एक नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे है केरला एंड चौथे पे है वेस्ट बंगाल। तो इंडिया की बात करते हैं तो ओवरऑल यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ होके 48.7% हो चुका है इन कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने SANT यानी कि सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पोखरान से। ठीक है, तो रिसेंटली हेलीकॉप्टर लॉन्च यानी कि इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से लॉन्च करा गया है। एंड इसका नाम है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि सेंट मिसाइल। एंड इसको लॉन्च करा है पोखरान से। और इस स्कीम को डिज़ाइन एंड डेवलप करा है रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि RCI, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और इस विपन का इस्तेमाल 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, FIDE वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। तो FIDE वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप टाइटल इसको जीता है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये चैम्पियनशिप कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ था। ठीक है, तो 2021 के चेस से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा जो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं वर्ल्ड का। दूसरा है अर्जुन कल्याण जो कि 68th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया का। हर्षित राजा 69th, राजा रत्विक 70th एंड संकल्प गुप्ता जो कि 71वां ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। वहीं पे विश्वनाथन आनंद जो कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। एंड इन्होंने रिसेंटली स्पार्क्सन ट्रॉफी को जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नीना गुप्ता को। तो 2021 DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यह प्राइज़ दिया जाता है। एंड इस प्राइज़ को जीता है प्रोफेसर नीना गुप्ता ने।
तो रामानुजन प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 2004 में एंड इनके फर्स्ट विनर थे मार्सेलो वियाना जो कि ब्राज़ील से है और इनको ये प्राइज़ 2005 में दी गई थी। एंड इस अवार्ड को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स यानी कि ICTP के द्वारा एंड इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि DST एंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन यानी कि IMU के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? हाउ मेनी ड्रोन स्कूल टू बी सेटअप इन मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 5 ड्रोन स्कूल्स। तो ड्रोन मेला जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है एंड इसको ऑर्गेनाइज करा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड फिक्की ने मिलकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड इसके अनाउंसमेंट एंड इसके अलावा मतलब इस मेला में 5 ड्रोन स्कूल के मतलब सेटअप करने की अनाउंसमेंट करी है। एंड ये 5 ड्रोन स्कूल कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एंड सतना। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गोवा में। तो 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गोवा की राजधानी पणजी में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नीली बंदापुरी। ठीक है, तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि USA में है एंड इसके फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं नीली बंदापुरी जो कि इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडियन ओरिजिन की है और इनका जन्म विशाखापट्टनम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई रोइंग चैम्पियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 6 पदक। ठीक है, तो रिसेंटली एशियन रोलिंग चैम्पियनशिप जो कि इसको होस्ट करा है थाईलैंड ने एंड इसमें इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं जिसमें से 2 गोल्ड है एंड 4 सिल्वर मेडल है। एंड इसमें सीनियर रोवर जिसका नाम है अरविंद सिंह, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 20 सेंचुरी प्लैनेट की खोज निम्नलिखित में से किस देश की साइंटिस्ट के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिली के द्वारा। तो रिसेंटली प्लैनेट जिसका नाम है 20 सेंचुरी जो कि हमारे जुपिटर प्लैनेट से 10 टाइम बड़ा है एंड इसके डिस्कवरी को क्लेम किया जा रहा है कि इसकी डिस्कवरी करी है साइंटिस्ट फ्रॉम चिली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चंदीप सिंह कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। तो 9th पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि तुर्की के इस्तांबुल में हुआ है एंड इसमें पारा एथलीट्स चंदीप सिंह जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज़ बैंड तबलीगी जमात रिसेंटली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया ने। तो रिसेंटली सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने तबलीगी जमात पर बैंड लगा दिया है एंड इसको कहा है वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म। तो तबलीगी जमात इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है जिसका मतलब होता है एक सोसाइटी फॉर स्प्रेडिंग द फेथ एंड इसको लॉन्च करा था एक देवबंद क्लेरिक जो यानी कि मौलवी एंड प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर जिसका नाम है मौलाना मोहम्मद इलियास इन 1927 इन मेवात। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बिन अवार्डेड विथ रॉयल गोल्ड मेडल 2022 फॉर आर्किटेक्चर? तो आपका ऑप्शन है बालाकृष्णा दोषी, बृंदा सोमिया, राज जोशी या फिर नन ऑफ दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।